बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अवनीक ताहर एंड आई एम एमफिल ज़ूलॉजिस्ट। चूँकि हम लोगों ने बायोलॉजी के अपने लेक्चर शुरू किए थे पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के, तो पहला लेक्चर बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायो लाइफ यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के मुनज़्ज़म होने में कौन कौन से लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने इस चीज की स्टडी करनी है। सबसे पहले हम यहाँ एक चीज देखेंगे, एलिमेंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपकी किताब के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एलिमेंट के बाद हम उसकी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज बायो एलिमेंट। एलिमेंट तो होते हैं, बायो एलिमेंट क्या होते हैं। जब आपकी कोई भी चीज डिफरेंट एटम्स के साथ, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनको हम लोग जब वो कंबाइन करते हैं तो हम उनको एलिमेंट का नाम देते हैं। आपके जो एलिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट ने सबसे पहले 9 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो तादाद थी 63 तक हो गई। नाउ अडेज वी आर स्टडिंग अबाउट द 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। These elements are those elements which occur in nature, जो कि आपकी नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी नेचर में पाए जाते हैं। अब आप जो केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते हैं एफएससी के अंदर, आप देखोगे कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स इन दैट पीरियोडिक टेबल। 100 से ज्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास एलिमेंट है। लेकिन हमने कहा कि आपके नेचर में तो 92 पाए जाते हैं, वो बाकी जो एलिमेंट हैं उनको साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। अब यहाँ डेफिनेशन है हमारे पास बायो एलिमेंट। बायो मींस लाइफ, ये हम लोग पहले भी देख के आ चुके हैं कि बायो का मतलब तो जिंदगी है। बायो एलिमेंट, अब एलिमेंट और जिंदगी को कंबाइन करने लगे हैं। हम बात करने लगे हैं 92 तो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इंसान की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। 16 एलिमेंट्स आर दोज, वो होते हैं विच आर प्रेजेंट, जो कि पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बात पूछी जाती है, डिफाइन बायो एलिमेंट। उसके बाद आपके पास नीचे एक फिगर बनाई गई है, एक टेबल की फॉर्म में दी गई है डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन। इनमें से 16 में से जो हमारे पास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बाद आपके पास कार्बन, आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये डिफरेंट एलिमेंट है जिनकी कंपोजिशन पाई जाती है। इनकी कंपोजिशन के हवाले से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछे जाते हैं, और बाज़ दफा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसकी कंपोजिशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन वगैरह की परसेंटेज बताएं। इसके साथ साथ कुछ आपके पास ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनकी मिकदार पॉइंट्स की फॉर्म में नीचे टेबल में दी गई है। आपने सारी एलिमेंट्स की परसेंटेज को ऑब्जेक्टिव के तौर पे खास तौर पे आप लोगों ने इसको रेडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल आता है यहाँ कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ये बात करके आ चुके हैं कि आपके पास जो लिविंग होते हैं वो जिंदगी, जिनके पास जो जिंदा है वो लिविंग है, जो नहीं जिंदा वो नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे अपनी बायो एलिमेंट के हवाले से या एलिमेंट्स के हवाले से कि कौन से आप लोगों के पास चीजें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंट करती हैं। वो यही 16 एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिविंग के अंदर तो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ये 16 एलिमेंट नहीं पाए जाते। नॉन लिविंग में नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते। ये बात आपको समझ आ गई है। अब नॉन लिविंग से क्या मुराद है? बेजान, बेजान ऑर्गेनिज्म नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि ये जिंदा जानदार है, वो मुर्दा जानदार है। हम लोग यहाँ नॉन लिविंग से मुराद ले रहे हैं जो कि जिंदा नहीं है, जिसके अंदर जिंदगी नहीं है। जस्ट लाइक योर व्हाइट बोर्ड, जस्ट लाइक अ मार्कर, जस्ट लाइक अ बुक, these things are not living, that's why we can say that these are non living। ये बेजान है और इनके अंदर ये 16 एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। इसी तरह से हम एलिमेंट्स को के लिहाज से लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। साथ ही साथ
अब हम लोगों का मेन जो टॉपिक था वो था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखना है कि बायोलॉजी के अंदर यानी कि एक इंसान की तंजीम, एक मुनज़्ज़म होने के अंदर कौन कौन सा लेवल आप लोगों का इसके अंदर शामिल होता है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हम लोग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अब स्टडी करने लगे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, एक मुनज़्ज़म वाली चीज, ये किस तरह से आई है, इसका सबसे छोटा लेवल कौन सा है। आप लोग ये 9th के अंदर भी स्टडी करके आ चुके हैं, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, और कुछ बातें हैं इनको हम लोग मजीद इसके देखेंगे जो आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर स्टडी करनी है। अटोमिक लेवल सबसे पहले आपके पास होता है अटोमिक लेवल। अटोमिक लेवल के बाद आपके पास उसके अंदर होते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सब अटोमिक पार्टिकल्स। आपका जैसे ही एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो वो बना देते हैं आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपका जो मिलके, मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं वो मिलके बना देते हैं ऑर्गेनेलिस। मॉलिक्यूल, मैं ये मॉलिक्यूल को MOL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। मॉलिक्यूल आपकी बना देती हैं ऑर्गेनेलिस, और जो ऑर्गेनेली होती हैं वो पाई जाती हैं सेल में, यानी कि ऑर्गेनेली जब इकट्ठी होंगी तो वो क्या बना देंगी, सेल। और सेल के बाद हमारे पास यहां बनते हैं टिश्यूज। सेल कंबाइन करें तो क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू के कंबाइन करने से ऑर्गन, ऑर्गन के कंबाइन करने से ऑर्गन सिस्टम। और जब हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो आपके ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से क्या मुराद है, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, जो कि हम सब लोग एक इंडिविजुअल की हैसियत रखते हैं। अब जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इकट्ठा किया जाए तो वो आपके बन जाती है पॉपुलेशन। क्या बन जाती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को इकट्ठा करें तो आपकी बन जाती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी को इकट्ठा करने के बाद द लास्ट लेवल इज दैट द बायोस्फीयर। ये आप लोगों के डिफरेंट लेवल्स हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक लेवल को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लेकिन थोड़ी सी बात आपको मैं बताता चलूं कि एटॉमिक लेवल से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सुना है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी के अंदर सेल ही है जो इन्वॉल्व है। नो डाउट अबाउट दैट कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल थ्योरी के अंदर भी इसको पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम यहां बात करेंगे कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं। ऑर्गेनेलिज आप लोगों की मॉलिक्यूल के मिलने से बनी है, और मॉलिक्यूल्स आप लोगों के एटम के मिलने से बने हैं। इट मींस वी कैन से दैट देयर आर सम एटम्स आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम ये भी जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एटम पाए जाते हैं, क्योंकि एटम एक ऐसी चीज है जो बेसिकली तो नॉन लिविंग पाई जाती है, लेकिन यही चीज है जो अपने स्ट्रक्चर को, अपनी कंपोजिशन को चेंज करने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाती है, और वही चीज आगे चल के आपकी ऑर्गेनेलिस बनाएगी। और जब ऑर्गेनेलिस डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका सेल बन जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आने वाले फर्दर लेक्चर में हम लोग इनको स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या था, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने बायो एलिमेंट को देखा, कुछ जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं एलिमेंट, उनकी कंपोजिशन के बारे में हमने जाना। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम लोगों ने फिर टेबल के बारे में बात की, उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हमने बात की, और ये लेवल्स आप लोगों के सामने मैंने बना दिए जो आने वाले फर्दर लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। अगर इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स आपके लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।